Hello everyone, let's discuss our question. The compound that reacts the fastest with sodium methoxide. तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, अराइल हलाइड गिवन है बेसिकली, और उसके कुछ डेरिवेटिव्स गिवन है, जैसे कि उसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पर देखो, जब हमारा अराइल हलाइड रिएक्ट करेगा सोडियम मेथॉक्साइड के साथ CH3ONA, तो ये हमारी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और जो अराइल हलाइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, बड़ी डिफिकल्टी के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। क्यों? क्योंकि अराइल हलाइड्स में जो Cl के ऊपर लोन पेयर है वो हमारा क्या आ जाता है, रेजोनेंस में आ जाता है विद बेंजीन रिंग। अब उससे होगा क्या, रेजोनेंस है तो होगा क्या, यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा कार्बन और Cl के बीच में। ठीक है, तो यहां से ये क्या होगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे किसी स्ट्रक्चर में, स्टार्टिंग स्ट्रक्चर जो है उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। ठीक है, अब डबल बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, डबल बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। इसीलिए क्या होता है, उनमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, डिफिकल्ट होती है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम क्या कहते हैं, एसएन रिएक्शन, इज डिफिकल्ट इन अराइल हैलाइड्स। क्या होगी, डिफिकल्ट इन अराइल हैलाइड्स। अब यहाँ पर होता क्या है, इसको हम पॉसिबल कैसे कराते हैं, अगर हम कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पर अटैच्ड करें बाय इंट्रोड्यूसिंग सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। स्पेसिफिकली हम किस पर करते हैं, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ताकि हमारा क्या रहे, जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन होती है वो इन्वॉल्व होती है रेजोनेंस में। ठीक है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर हम कर देते हैं किसी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच, तो क्या करती है, अराइल हैलाइड्स को ससेप्टेबल बना देती है, इजी बना देती है उनकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, मेक्स अराइल हैलाइड more susceptible to nucleophilic substitution। ठीक है, क्लियर, सब्स्टिट्यूशन। अब ये होता कैसे है वो देखते हैं हम। मान लो ये हमारा अराइल हैलाइड है, ठीक है, Cl, और यहाँ पर हमारा ऑर्थो पोजीशन पर क्या है, NO2 ग्रुप अटैच्ड है। अब ये NO2 ग्रुप जब रेजोनेंस में हमारा इन्वॉल्व होगा तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जिस कार्बन पर Cl प्रेजेंट है उस पर क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये बॉन्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा सा हम इसको क्लियरली बनाते हैं। यहाँ पर ये क्या है, Cl है, और यहाँ पर क्या होता है, डबल बॉन्ड N, एक O नेगेटिव हो गया और एक क्या हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। बाकी ये दो बॉन्ड ऐसे ही इंटैक्ट हैं अभी। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आ गए, यहाँ पर ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है कार्बन, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज इजी। यहाँ पर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है। तो मान लो यहाँ पर, मान लो OH नेगेटिव हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये अटैक करेगा इजीली और Cl को रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, ये ज्यादा इजी हो जाती है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस पर अटैच कर देते हैं। तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर अटैच है, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स क्या करते हैं, मेक्स द रिएक्शन मोर इजियर। ठीक है, रिएक्शन मोर इजियर।
तो जहां पर भी हमारे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। ए बी सी डी में से ए में क्या है, ऑर्थो और पैरा दोनों पर प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फास्टेस्ट रिएक्शन देगा विद सोडियम मिथॉक्साइड। तो यहां से ऑप्शन ए क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। That's all about the concept. Thank you everyone.